फैमिली हॉलिडे का टिकट तुम हो। हर जरूरत एक नाम, आदित्य बिरला कैपिटल। ये मेरा है। और मेरा मैडम। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने अपनाए सुपीरियर साबुन और शैम्पू। ਜਦੋਂ ਰॉयਟਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। भागो 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 भागो। न्यू क्लासरूम फॉर द न्यू जनरेशन। पर कुछ लोगों का प्यार कभी प्यार को देता है मौका। दुनिया लव किया तो डरना क्या। 3 अप्रैल से हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ चैनल वी पर। घायल हो गए थे मेरे लंबे बालों से, तभी तो डैंड्रफ फ्री रखती हूँ। आकर्षक भी इसीलिए लाया हूँ। हेड एंड शोल्डर्स का नया बड़ा सैशे लंबे बालों के लिए। लेकिन दो। अब मेरा क्या होगा सोनिए। सब चीज बने टेस्टी। नोगा 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 यम 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 नोगा। भरपूर फसलों का ऐलान क्यूराक्रॉन, कपास की जान और शान क्यूराक्रॉन क्यूराक्रॉन क्यूराक्रॉन। दुनिया भर के किसानों की पसंद नोवार्टिस का क्यूराक्रॉन। अच्छी शुरुआत, बढ़िया कपास। अपने अभिनव भारत के युवकों को। सर, आपका गेस्ट आया है सर। टी कॉफी क्या लोग यार नाम? हम चाय कॉफी पीने वाले नहीं, लस्सी पीते हैं, और वो तो यहाँ होगी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। एटा, यस सर। प्लीज शट द डोर। यस सर। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला है जहाँ बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें? चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहाँ इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey you! Indians that side, that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा। चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो। आओ आओ। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हर नाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। अंग्रेज के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा। तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। ये सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है, बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहां आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था, तब हमें गुलाम बन गया था। और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं, तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम, अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त,
तुम्हारा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर। यह हर नाम है। हेलो। और तुम? मैं मदन लाल ढींगरा। हेलो, मैं अय्यर, VVS अय्यर। कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया हो। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करते? हर नाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई 1 घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया। मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया। सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। ये क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम अ लेसन। सावरकर, मुझे करजन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं। पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है। वो मर जाएंगे। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। करजन वायली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खापर्डे। वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक